कि हम तो रात दिन राम राम ही जपते रहते हैं, जब आंख खुलती है शुरू हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार आप ये बोल दो कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए, तो वो आएंगे, चाहे कहीं से भी आए। आपका काम नहीं, आपने बोल दिया, आपने इच्छा प्रकट की, वो राम का काम है। क्योंकि जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे हर कोई। राम की आप पे कृपा है, आपने राम नाम को पुकारा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो देते हैं। कहीं से भी कोई जरिया बनाएंगे, किसी को भेजेंगे, किसी इंसान के अंदर भर देंगे, भाई उसको जरूरत है, जाके खुद दे के आओ तो आपको मिल जाएंगे। ये तो पैसे की बात है। राम नाम को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष का मतलब धन मांगो, पुत्र मांगो। गूंगा है, उसको कह दो ये बोलने लग जाए, तो गूंगा बोलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे समस्त शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा है। और उन्होंने तो कहा है, हमने उनका प्रैक्टिकल कर लिया। कोई भी चीज हो, जब उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अनुभव हो जाता है, तो अपनी हो जाती है कि मुझे अनुभव है, भाई हाँ ये 100% सही बात है। तो अभी आप जो राम नाम बोलती हैं, अभी उस राम नाम को नहीं जाना जिसे एक बार बोलते ही इच्छा पूरी होती है, जिसको कामधेनु कहा गया है, जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है। नहीं तो जरूरत ही नहीं, आप अभी 1000 बार बोल लो, इच्छा पूरी हो जाए तो मैं यही हूं। 1000 बार बोल लो, एक बार नहीं, 1000 बार। वो राम नाम तो इतना महान है, उसकी महिमा ऋषि मुनि करते करते थक गए, आज तक कोई भी पार नहीं पाया। तो हम क्या हैं? ये मात्र जो शास्त्रों में उदाहरण है, उदाहरण कहां से आए? हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अनुभव किए, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, थोड़े बहुत, पूरे नहीं लिखे। क्योंकि जो अनुभव अंदर होता है, वो जब भारवाणी तक आता है तो आधा तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से कोई भी वर्णन कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी आने वाले युगों में लोगों को विश्वास हो तो थोड़े बहुत उन्होंने अनुभव लिख दिए उसकी महिमा के। तो वही महिमा हम भी गाते हैं आपके पास सामने, कि आपको विश्वास हो और आप कलयुग में दुखों से छुटकारा पा लें। क्योंकि उस राम नाम में इतनी शक्ति है कि अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पाप एक बार बोलते ही भस्म हो जाते हैं। गलती से भी कोई बोल दे, गलती से बोल देते ना, हे राम मर गई बचा लो, तो ऐसे भी वो तुरंत बचा लेता है। तो फिर कारण क्या है भाई? सब राम राम बोलते हैं, ना किसी के दुख दूर होते हैं, ना ही रक्षा करने आते हैं। सरेआम जो है गलत काम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, राम को सभी पुकारते रहते, राम आते ही नहीं। तो क्या राम बहरे हैं? वो तुरंत सुनते हैं, तुरंत। लेकिन जब ही सुनेंगे, जब जो हमारे भीतर में बैठा हुआ है ना जो राम, आप जिस दिन उसको जान लोगे ना, उस दिन देरी का काम नहीं। जैसे चौधरी साहब ने कहा, भगत जी ने, कि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे संकल्प दिया, तुरंत आराम हो गया। वो उसको जानने के बाद ही होता है। इनके हाथ में दर्द था, ऐसे नहीं हो रहा था, मैंने परसों संकल्प दिया, तुरंत 5 मिनट के अंदर ऐसे घूमने लग गया। वो तभी होता है जब आप उसको जान लोगे। ये तो बीमारी की बात है, बीमारी दूर होती है, कोई भी चीज भी आपको मिलेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता, जो कोई भी नहीं बताता, कि उस राम नाम को कैसे जाने। सब कहते हैं कि राधा राधा जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, और दुनिया जपती आ रही है। लाभ उनसे भी होता है, हम ये नहीं कहते लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर रास्ते पर बढ़ते बढ़ते मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? वो शुरुआत है, वाणी से बोलना, सत्संग सुनना, प्रवचन, कथाएं। और वो भी लोग ढंग से सुनते नहीं है। सुनी, पल्ला झाड़ के वहीं पर छोड़ के चले गए घर पे, तो लाभ कैसे मिलेगा? कथा आपने सुनी, जैसे अब ये क्या, ये प्रवचन है, आपके अंदर जा रही है एक एक बातें, तो इनमें से आप सोचना घर पे जाके कि उन्होंने ऐसे बताया, क्या ये सही बात है? क्या मुझे उस राम नाम को जानना चाहिए जो हम सबके भीतर है, जिसे जानने मात्र से समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिसके लिए संतों ने कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कोटि नाम है, कोटि एक नहीं, किसी से भी मुक्ति नहीं बताइए, किसी से भी। सिर्फ जो आदि नाम है, जो राम नाम, उसी को आदि नाम कहा गया, जो हमारे भीतर है, वही सत्य है। उसको कोई पहली बात तो बूझता ही नहीं है। सब अपरा विद्या में पड़े हुए हैं। 2 विद्याएं होती हैं, परा और अपरा। अपरा
जितने भी ये बाह्य साधन होते हैं सब उसी में फंसे रहते हैं, और इस जन्म में नहीं अनेक जन्मों से फंसते आ रहे हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, और कभी भी कोई उस नाम को बूझने का प्रयास नहीं करता। और गलती से किसी ने बूझ भी लिया तो फिर योग नहीं करता है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान को ताले के अंदर रख दोगे लगा के तो लाभ कैसे होगा? धन है आपके पास, कितना ही धन हो, ताले में बंद कर दोगे, प्रयोग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं उसका, गरीब ही रहोगे। तो ऐसे ही आदि नाम है जो सत्य नाम है, उसको कोई बता भी दे, आपको जानने का रास्ता बता दे, चलने का बता दे, तो उसके ऊपर चलना पड़ेगा, तभी आप उसे जान पाओगे। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ज्ञान और योग, ज्ञान तो बहुत लोगों को है। ज्ञान का मतलब तलवार की तेज धार, अकेला ज्ञान। ज्ञान से कभी भी आदमी फिसल सकता है। अकेले ज्ञान से तलवार जैसे रक्षा तो करती है लेकिन काट भी देती है। ज्ञान के साथ योग करोगे तो कभी भी फिसलोगे नहीं। फिसलने का क्या मतलब है? आपको ज्ञान बहुत है, बतेरे ऐसे लोग हैं जिनको सारे समस्त वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, और नारद जी को थे लेकिन उनको शांति नहीं मिली। शांति कब मिलेगी? जब योग करोगे उस ज्ञान को पा करके। तो जब आप योग करना शुरू कर दोगे, योग मतलब भक्ति, नाम स्मरण, वो करोगे तो आपको ऐसा साहस मिलेगा, ऐसा बल मिलेगा कि आप कभी भी फिसलोगे नहीं। फिसलने का मतलब क्या है कि लोग जो है जीने नहीं देते, कहते हैं जगत का और भगत का बैर होता है। तो ये जगत वाले न जाने क्या क्या कहेंगे। जैसे हमें भी कोई कह देता है बड़ी आई सुनाने, कुछ आता जाता है नहीं, तो क्या होता है? ये मन बड़ा चंचल है, ये माया भरमाती है, इसमें प्रश्न उठता है क्यों मैं सुना रही हूँ, मेरे को तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो हो सकता है मैं सुनाना छोड़ दूं, और किसी ने ज्यादा ही कुछ कह दिया तो मैं भक्ति छोड़ दूं। आपके घर वाले कह सकते हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कह सकते हैं, हम और आप तो क्या चीज हैं। प्रहलाद भक्त को सभी जानते हैं, उसके बाप ने कितने अत्याचार किए तो वो तो छोड़ देता फिर भक्ति। मीराबाई पर कितने अत्याचार किए, वो भी छोड़ देती भक्ति। आज कलयुग में है कि इतना साहस किसी में कि उनकी तरह कर सके। अगर उनकी तरह कर लेना तो 5 ही दिन में भगवान मिल जाए। कलयुग है ये, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है ये कि जो फल अनेक सालों में मिलता था उन युगों में, कलयुग में केवल नाम से ही मिल जाता है। लेकिन पहले तो उस नाम को जानना, कोई रास्ता ही नहीं बताता जानने का। कैसे जानेंगे? जो हमारे भीतर है, क्योंकि बाह्य साधन है जो अपराविद्या। अपराविद्या क्या है? मंदिरों में जाके पूजा कर ली, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, पुण्य कर लिए, तीर्थ कर लिए, ये सब अपराविद्या है। एकादशी कर ली, जबकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट गीता में कहा है ना मैं व्रत से मिलूंगा, ना मैं उपवास से मिलूंगा, ना मैं जप से मिलूंगा, ना मैं तप से मिलूंगा, मेरे दर्शन केवल और केवल अनन्य भक्ति से संभव है। फिर भी लोग समझते नहीं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है जो भी आपके जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती हैं, तो आपने कोई व्रत कर लिया। लोग बोलते हैं ना मैं 21 व्रत करूंगी, मेरी ये समस्या दूर कर देना प्रभु। समस्या दूर हो जाएगी, 100% हो जाएगी, लेकिन कैसी होगी? अस्थाई। थोड़े से दिनों के बाद फिर समस्या आती है। अगर ऐसा नहीं होता हो तो बता दीजिए हमें। स्थायी सुख, स्थायी शांति, स्थायी रूप से दुख दूर हुए किसी के आज तक? नहीं हुए ना। तो ये इसीलिए होते हैं, आपने अपराविद्या अपना रखी है। पराविद्या अपना लोगे, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करोगे जो भीतर है, तो फिर जो है स्थायी सुख, स्थायी शांति, सब कुछ स्थायी, परमानेंट। क्योंकि ये जो संसार है ना बाह्य जगत, इसमें वास्तव में सुख है ही नहीं। इन आंखों से ये जो दिखता है ये सब माया है, और ये भ्रमित करती है हमें। कुछ देर के लिए क्षणिक आनंद आता है, क्योंकि आनंद के पीछे ही दुनिया भागती है, उन्हें आनंद ही चाहिए। जब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं काम करते करते, तो कहते हैं 1 महीने की छुट्टी लेके हिल स्टेशन पे जाएंगे, मन को शांति मिलेगी। लेकिन क्या वहां मन को शांति मिली? किसी को मिलती हो तो बता दो। थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाता है, और फिर आते ही फिर वही रात दिन की टेंशन। तो ऐसी शांति का क्या करोगे? तो स्थायी शांति को पाने का प्रयास करो, वो आपके अंदर उतरने से ही मिलेगी, और उसी राम नाम को जानने से मिलेगी, जिसको एक बार बोलने मात्र से इंसान जो चाहे वो मिल जाए। प्रयास करवा रहे हैं हम आपको, रोज करोगे। 4 ही दिन करवाई हमने साधना यहाँ, 4 दिनों में सबको अनुभव हो गए और सबको लाभ भी हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी हुई
कि आप कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है कि कोई आपको जना रहा है कि उस राम नाम को जान लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसके लिए नानक जी ने कहा है, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। जब पैर पसर जाएंगे फिर क्या फायदा है। जैसे कि आप सभी जानते हो, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, कहते हैं ना। और सत्य है तो गत है, यानी गति है। सत्य है तो उसी से गति है। कभी किसी ने सोचा है कि मरने पर ही क्यों बोला जाता है ये राम नाम सत्य है? पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो कोई सुन तो नहीं रहा, मर गया जो उसमें शक्ति थी, चेतनता थी, वो तो निकल गई, वो तो मिट्टी है। भाई जीते जी कोई सुना दे, जैसे हम आपको बता रहे कि राम नाम सत्य है, उसको जान लो, उसी से गति होगी, तो फिर आपको उसके अनुसार चलना चाहिए। मरने पर कोई बोलेगा फिर क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो बोलते हैं, कोई उनको ये बताने वाला हो कि जीते जी ने बता दिया होता कि राम नाम ही सत्य है, उसको जान लो, उसी से मुक्ति होगी, उसी से गति होगी, लेकिन किसी ने बताया नहीं, ना किसी ने पूछा।